नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी धीमान। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की। एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की क्षेत्र से, जहां रुड़की में सफाई व्यवस्था पूरी तरह हुई ठप। सफाई कर्मचारियों का 7वें दिन भी धरना जारी। रुड़की की हर गलियों में कूड़ा कचरे के लगे ढेर। जी हां, रुड़की शिक्षा नगरी कहलाए जाने वाले क्षेत्र में गंदगी का बुरा हाल है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा है कि रुड़की की सड़कों पर गंदगी का क्या आलम है। लोग गंदगी में निकलने को मजबूर हैं और बरसात का समय है, मानसून सत्र शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि इससे उत्पन्न होने वाली अनेकों बीमारियां, अनेकों दुर्गंध का सामना रुड़की क्षेत्र के वासियों को करना पड़ेगा, जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम है। जी हाँ, आपको बता दें, पिछले 7 दिनों से लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल करे हुए हैं। सारी सफाई व्यवस्था क्षेत्र में चौपट पड़ी हुई है। लगातार सफाई कर्मचारियों से बातें की जा रही हैं। नगर निगम मेयर SNA नुपुर वर्मा लगातार पहुंच रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि अभी तक भी कोई इस मामले पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि रुड़की नगर निगम ऐसे में नुपुर वर्मा ने इनके शांतिपूर्ण धरने पर रुड़की पुलिस टीम को लेकर पहुंची और इन्हें धरने को तत्काल समाप्त करने को कहा गया तथा इनके साथ अभद्रता भी की गई, लेकिन सफाई कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। पेश है इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता कुंवर सेन सागर की रुड़की से खास रिपोर्ट। शामिल करेगा कि सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, नए आवास आवंटित होने चाहिए और मृतक आश्रितों को जल्द नौकरी मिले। जो भी अपने घोषणा पत्र में ये चीज शामिल करेगा, हम तन मन धन से उसी व्यक्ति को वोट करेंगे। जिंदाबाद, सफाई मजदूर जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सफाई मजदूर जिंदाबाद, 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 सफाई मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ कुंवर सेन सागर। आज पहुंचे हैं वाल्मीकि समाज के बीच में, जो लगातार पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के। तो जान लेते हैं आखिरकार किस प्रकार की धरना है, क्या मांगे हैं नगर निगम से, आखिरकार इनकी मांगों का अब तक जो है सोल्यूशन नगर निगम द्वारा क्यों नहीं किया गया। जबकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है, अगर जो कोरोना योद्धा के रूप में देखा जाए तो सिर्फ इन्हीं लोगों को देखा जाता है, क्योंकि रुड़की हो या देश के अंदर जितनी भी गंदगी है वो सब यही साफ करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है लगातार इन लोगों को किट भी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि सब कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने कार्य किया है। तो जान लेते हैं आखिरकार क्यों धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी है, अब तक इनकी मांगों का समाधान नगर निगम द्वारा क्यों नहीं किया गया है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या समस्याएं हैं, क्या धरना है, किस प्रकार का आपकी क्या क्या मांगे हैं आपकी? देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ शाखा की ओर से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दे रखा हमने 11 सूत्री मांगे रखी गई है हम लोगों ने। उसमें स्वच्छता समिति, ठेका प्रथा समाप्त करना, अस्थायी कर्मचारियों की समस्या है, पेंशन वगैरह जो सरकार ने बंद कर दी है, मृतक आश्रितों की नौकरी बंद कर दी गई है। इसी बीच में जान लेता हूं दूसरे भाई से क्या क्या मांगे हैं आपकी और अब तक इन मांगों का समाधान मेयर द्वारा क्यों नहीं किया? ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है प्रदेश व्यापी है, जिसमें कि 11 सूत्रीय मांगे प्रेषित की गई हैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, सचिव को, विनोद सुमन जी को भी, और हमारे कुछ प्रतिनिधि वहाँ पे मिलने भी गए थे सचिवालय। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें जो मांगे हैं वो हैं कि पूर्ण रूप से ठेका प्रथा का विनाश हो और सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ में पुरानी पेंशन बहाली, मृतक आश्रितों को जल्द नौकरी और पुराने नए आवास आवंटित किए जाएं। इस प्रकार की हमारी मांगे हैं 11 सूत्रियों में। और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए। जिस तरीके से कुटारघात हो रहा है, जनप्रतिनिधि हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव बना रहे हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि नगर की जनता से भी कहना चाहूँगा, नगर की जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी से। हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को प्रमुखता से उठाए, प्रमुखता से सुने और उन मांगों का जल्दी से निस्तारण हो, निदान हो। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम 8,500 में अब अपना घर नहीं चला सकते। अगर आप हमें नियमित नहीं कर सकते तो हरियाणा, पंजाब की तर्ज पे
हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जिसमें कि 24,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक मिलते हैं समान कार्य समान वेतन में। तो इसी प्रकार की हमारी मांगे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। शहर हमारा है, शहर स्वच्छ करने की हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम कभी कतई वो नहीं करेंगे। प्राथमिकता रहती है कि हम शहर को स्वच्छ रखें। अब आप बताइए कि जब हमारे ही जनप्रतिनिधि हमारे पे इस प्रकार का दबाव बनाएंगे कि इनका आंदोलन तोड़ा जाए, तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप बताइए क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, हर तरीके से जनप्रतिनिधि हमारे पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि को भी हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं शहर के व्यापारियों को भी कहना चाहूँगा, शहर के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी, नगर महामंत्री हैं कमल चावला जी, उनसे भी मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया आप भी हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। आप भी हमारे भाई हो। शहर की जनता से हमारा किसी भी प्रकार से प्रतिकार नहीं है, प्रतिकार हमारा जो है सरकार से है, लड़ाई हमारी सरकार से है। हम किसी जनता को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही किसी सार्वजनिक स्थान को, ना ही किसी सरकारी स्थान को। अब आप देख सकते हैं कि नगर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे पे दबाव बना रहे हैं, तो ये इस तरीके का व्यवहार तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम कुशल व्यवहार व्यक्ति हैं, हम सबके साथ सम्मान से रहते हैं और आप देख भी रहे होंगे निरंतर हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। तो आप बताइए कि हम नाजायज़ लड़ रहे हैं, हम जायज़ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम इस नरक में क्यों झोंके अपने बच्चों को, बताओ। अभी कोरोना काल जैसे लगातार 2 साल से लगातार चला आ रहा है, तो आपको क्या क्या सुविधाएं नगर निगम द्वारा जो है उपलब्ध कराई गई? देखिए, नगर निगम संसाधन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इस बात को नकारेंगे नहीं। बहुत कुछ मिला है नगर निगम संसाधन से, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ योजनाएं, कुछ व्यवस्थाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं, जो निगम अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, हमें मिल नहीं पाती। सैनिटाइजर से हमारा घर नहीं चलेगा, मास्क लगाने से हमारा घर नहीं चलेगा। हमारा घर चलेगा वेतन वृद्धि से, हमारा घर चलेगा हमें नियमित करने से, जो आगे हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे इस नगर में घुसे। जिस प्रकार की ठेका प्रथा चल रही है, ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए, जब भी आपका शोषण खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं, शोषण तो कई प्रकार से हो रहा है। ठेका प्रथा तो एक दंश है, वो हम झेल रहे हैं। हमारे भाई 15 सालों से काम कर रहे हैं, मोहल्ला सस्ती समिति में भी 15 सालों से काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा ही एक वो नहीं है, बहुत चीज़ें हैं जो कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, शोषण सफाई कर्मचारी आप देख रहे होंगे निरंतर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे आप जाके देखिए, किसान आंदोलन, किसान हिलने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी काला कानून मोदी जी ने लागू कर दिया है, तो ये भी गलत है। अब मोदी जी हमारी भी बात नहीं सुन रहे हैं, केंद्र सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है, राज्य सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है, तो ये कुटारघात है, ये जातिवाद है। मैं साफ शब्दों में कहूँगा ये जातिवाद भी है, क्योंकि हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के लिए, वोट के लिए। क्या करें बताओ, हमारे पर प्रेशर डाला जाता है। कोई धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, विधायक जी आते हैं, उसका सर्वे करके चले जाते हैं, यहाँ सफाई करवा दो, वहाँ सफाई कर। आज विधायक जी अपने घर में सो रहे हैं इसी में। कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी विधायक और नगर निगम महापौर के यहाँ पर लगातार सफाई जो चली आ रही है, और कुछ जनमान्य जो लोग, व्यापारी लोग हैं, कुछ चिन्हित लोग, उनके यहाँ पे भी आप ही के बीच के कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अफवाह है, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा एक साथी यहाँ पे मौजूद है, और कोई भी साथी हमारे से अलग नहीं है, दूर नहीं जाएगा। वो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आंदोलन चल रहा है। मैं कहता हूँ कि ये कर्मचारियों के तत्वाधान में आंदोलन चल रहा है। देवभूमि तो हमें एक टैग मिल गया, हमें एक नाम मिल गया। मांगे तो हमारी हैं, दर्द हमारा है, तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं। क्या गलत लड़ रहे हैं बताओ? अगर कोई काम कराता है तो हमारी प्रमुखता रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम उस काम को बंद कराएं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लगातार जो है धरना 7 दिन हो गए आपका चलते हुए, अभी तक नगर निगम द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेयर साहब आपके बीच में आए, क्या आश्वासन दे के गए? अभी मेयर साहब ने कहा कि मेरी सचिवालय बात हुई है, मैं मिल के आया था, आपकी मांगे रखी गई है, और ये जो काम है मांगे मानना, ये प्रदेश स्तर का मामला है, मैं सरकार पर प्रेशर डालूंगा इस बात को। फिर उसने हमसे कहा कि आपके यूनियन के कुछ मंडल के कुछ 4-5 सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री लेके जाऊँगा, मैं आपकी वार्ता कराऊँगा। लेकिन हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए, हम चाहते अगर ले जाना चाहे तो जल्द से जल्द हमारी वार्तालाप करें, और अगर वार्तालाप होगी तो हम भी अपना धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नगर निगम रुड़की की नगर आयुक्त श्रीमती नुपुर वर्मा जी हम पर प्रेशर डाल रही है। हमारे कर्मचारियों को
तरह तरह की धमकियाँ मिल रही है। अस्थायी कर्मचारी को सुना है कि आज उनको नोटिस दे रही है। ये हमारे धरने को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक और कहना चाहता हूँ, जब हमारे धरने को 5वां दिन था, यानी कि परसों रात को 11 बजे के बाद नुपुर वर्मा जी भारी पुलिस बल के साथ हमारे सोते हुए निहत्ते कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कराने के लिए आई थी। क्या आप ये बताइए, हम कोरोना में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं, क्या लाठियाँ खाने के लायक हैं हम लोग? क्या यही हमें सम्मान दिया जा रहा है देश के अंदर इस सरकार को? बताइए, हमारा शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार है, हम अपने धरने बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं। नगर निगम तो एक अपने आप में ही बोर्ड है, उसे जब वैकेंसी निकालता है तो नगर निगम अपने माध्यम से रखता है। तो अब किस प्रकार की मुख्यमंत्री से बातें करेंगे आपके लिए? हमारी 11 सूत्री मांगे हैं सभी कर्मचारियों के लिए, तो वो उसको जल्दी से जल्दी कह रहे कि मैं प्रेस डालूंगा, सरकार से वार्तालाप करूँगा आप लोगों को ले जाने के लिए, ये कहा था मेयर साहब ने। तो उसके बाद कोई आश्वासन जो आया लिखित में, कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ मौखिक के लिए आश्वासन? मेयर साहब कल कह गए थे इस बात को, हम उनके समय का इंतजार देख रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कराएंगे ठीक है, वरना ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी मांगे प्रदेश स्तर से पूरी नहीं होगी। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही तो अभी आगे का क्या एक्शन, किस प्रकार का एक्शन लेने वाले हैं आप रुड़की के अंदर? सिर्फ सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। ठप रहेगी? बिल्कुल। आज हमारे आज सिपाहियों ने 2 जेसीबी पकड़ के लाए हैं, आप देख सकते हैं, ये खड़ी है। पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। रुड़की के अंदर आप ही के लोगों द्वारा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं आप सफाई कर्मचारी, तो स्वच्छ रुड़की, सुंदर रुड़की आप ही के द्वारा होती है। अगर जो आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्वच्छ रुड़की, सुंदर रुड़की तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसकी जिम्मेदार हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और हमारे यहाँ के नुपुर वर्मा जी है। तो अभी और लोग हमारे साथ जुड़ गए, उन महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं जो लगातार धरने पर यहाँ पर बैठी है। तो मैं बात कर लेता हूँ। आपका नाम? शीला। शीना, किस प्रकार का धरना है? कितने दिन से धरना चल रहा है? अभी तक आश्वासन नहीं मिला? आज 7वां दिन हो गया। 7वां दिन हो गया? हाँ जी। तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यदि आपकी मांग नहीं माने जाती है तो फिर किस प्रकार का आंदोलन? ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही लगातार चलेगा। जैसे आपकी जो है बच्चों की पढ़ाई का, खाने का, ये जो कोरोना काल में सबका रोजगार पूरी तरीके से ठप हो गया। हमारा तो 2 साल हो गया, हमें बिठा रखा घर पे, हमें कोई रोजगार। 13 औरतें हैं हम। 13 औरतें? हाँ। आपको हटा दिया गया है? हटाया गया। किसके द्वारा हटाया गया आपको? बस ये तो हम कह नहीं सकते, पर हटा दिया हमको। कोई प्रकार का, किसी प्रकार की कोई सूचना आपको? कोई नहीं, सूचना में कुछ नहीं दी है। काम करते करते 3 तारीख में हमारे से काम लिया, मेयर साहब ने शपथ ली और 4 तारीख में हमें हटा दिया। तो आपने मेयर साहब को लिखित में दिया नहीं कि सर हमको क्यों हटा दिया? कई बार गए, क्या कहा? 1.5 साल हो गया हमें जा रहा, बस ये वही बोलते हैं मैंने नहीं हटाया। नहीं हटाया? हाँ, बस यही बात करते हैं, मैंने हटाया नहीं। 13 लेडीज हैं। तो अभी और जो महिला यहाँ पर हमारे बीच में बैठी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर महिलाओं की जो अध्यक्ष है उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की, तो आखिरकार इस प्रकार से संगठन कहीं मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा। हम बात कर लेते हैं जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कि किस प्रकार की मांगे हैं। मैडम, आपकी किस प्रकार की मांगे और लगातार धरना चल रहा है, क्या आपकी अभी तक धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आपकी मांगे पूरी हुई नहीं है? अभी तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई। 11 मांगे हैं, कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। अब धरना ऐसे रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। अफसर बीच में आ रहे हैं, मेयर शहर, कोई हमारे लिए कोई जगह तो नहीं है। अभी कुछ महिलाएं बता रही कि 11 महिलाओं को हटा दिया गया बिना 13 हाँ 11। तो आप उनके लिए क्या, किस प्रकार से संघर्ष? बस वे हमारा क्या नाम मानना है अभी उन्हें रखे। हाँ 12, 13, 14 क्या? हाँ 14 ही है। ये बताइए आप। अब ये कोई भी मतलब हमारे सुनाई नहीं हो रही अभी तक। आज 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए जी। तो लगातार धरना आपका जारी रहेगा? जारी रहेगा, इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जी। अभी कुछ महिलाएं जो हमारी एक जो बुजुर्ग अम्मा है वो भी हमारे साथ में है, तो उनसे भी जान लेता हूँ। अम्मा जी, किस प्रकार का धरना है, क्या मांगे अम्मा जी आपकी? मांगे तो उन्होंने बताई ही, फिर ये जो 11 औरतें हटी, 11 13 होगा, जब ये हटी हुई और इनके ऊपर कच्चा हौलदार रखा गया था, तो उस कच्चे हौलदार के पार्टी की तरफ उस जगह क्यों दी है, वो क्यों नहीं हटाया जब ये हटाई गई? वो भी तो इनके साथ था, या कोई पहला थोड़ा हौलदार था, वो उस जगह दे दी, इनको हटा दिया। क्यों हटाया गया वो, ऐसा क्यों हुआ? तो आखिर क्यों हो रहा है इस प्रकार का कार्य? यही तो कहा कि ऐसा हो क्यों रहा। तो आपने मेयर साहब से नहीं पूछा है? मेयर साहब से नहीं पूछा मैडम? क्या पूछा? तो अभी लगातार यहाँ पर जो है धरना 7वें दिन भी जारी है और यहाँ पर जो है
अभी कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। होल्ड करो, होल्ड। उधर वो बोलेंगे इधर सही है। बता दो अपनी परेशानी। तो जुड़ गई है हमारे साथ में एक महिला और। मैडम, आपका नाम? रूपा। क्या है समस्या, क्या धरना आपका? हमारी बहुत सारी समस्या है जिन पर आज तक किसी अधिकारी ने, ना किसी मेयर ने, ना किसी पार्षद ने आज तक कोई गौर नहीं करा हमारे ऊपर। हमें कम से भी कम 15 साल तो हमें ही हो गए, बहुत से ऐसे हैं जो 20-20 साल हो गए 8,000 में अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल कीड़े की तरह है, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते, ना लिखा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते 8,000 रुपये में। और अभी भी हमें यहाँ 7 दिन हो गए बैठे बैठे, कोई हमें पानी का ना किसी चीज़ का हमारी कोई मतलब वो नहीं हो रही यहाँ से। और हमारी बस यही मांग है कि या तो हमें पक्के करो, हमारे पैसे बढ़ाओ, और हम हमारी बहुत मांगे हैं जो मतलब किसी चीज़ पे अब तक गौर नहीं हो रहा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? तो लगातार महिलाओं की मांगे हैं और लगातार जो महिलाएं हैं वो लगातार धरने पर यहाँ पर बैठ गई है, और इनका धरना लगातार जब तक जारी रहेगा तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर लगातार सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का यहाँ पर पूरी तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, और नगर निगम मेयर द्वारा जो है यहाँ पर सिर्फ एक आश्वासन ही दिया गया है, किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन यहाँ पे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं वेद टेक वल्लभ जी। लगातार अपनी जो यहाँ पर जो है लोगों को सैनिटाइज करना, पूरी रुड़की को सैनिटाइज करीब कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है जो वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर धरना पे बैठे हैं उनके लिए लगातार शासन प्रशासन को तो अभी तक आंख नहीं खुली है किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था या किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए, मगर टेक वल्लभ जी यहाँ पे लगातार इनके धरना में अपनी सेवा निरंतर दिए जा रहे हैं। तो जान लेते हैं कि किस प्रकार की वो सेवा दे रहे हैं। वेद जी, यहाँ पे जो लगातार धरना चल रहा है वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी का, तो किस प्रकार की आप जो है यहाँ पर जो है इनको सेवा कर रहे हैं? नमस्कार, आपकी सभी टीम का बड़ा आभारी हूँ कि आपने यहाँ पर अपना कवरेज किए के लिए आए हैं, समाचार के लिए। मैं चूँकि मानव हूँ इसलिए मानवता दिल में रखता हूँ। मेरी मानवता ये कहती है कि इनकी मांगें सही हैं, ये समाज का उपेक्षित वर्ग है और ये हमेशा से प्रताड़ित किया गया है। इनका वेतन कम है, इनकी सेवाएं ज़्यादा हैं, और जो कुछ इनके लिए होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो इनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं, और इनके बीच में मैं कई दिनों से आ रहा हूं, आज 7वां दिन है, मैं तीसरे दिन से इनके साथ हूं, और आज इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और यहाँ जो है कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सोशल डिस्टेंस आदि नहीं नियम रख पाते हैं, तो इनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कोई संक्रमण ना फैले, इसके लिए मैं नंदी हर्बल सैनिटाइज़र ये इसका निःशुल्क इनको सब स्प्रे करूंगा ताकि ये सब संक्रमित हो जाएं, कोई वायरस इनको कोई संक्रमण ना हो, कोई इनको रोग ना आ जाए, और ये अपनी लड़ाई को इस तरह से लड़ते रहे। और ये जो आप देख रहे हैं अमृत वेल शरबत, ये हम 30 सालों से बनाते हैं, जो हर तरह के संक्रमण को रोककर बुखार, फोड़ा, फुंसी आदि सभी से बचाता है, और गर्मी से के लिए गर्मी से बचाव करता है, गर्मी से होने वाले उपद्रवों को ठीक करता है। उसका इन लोगों को निःशुल्क सेवन कराऊंगा ताकि इनके अंदर थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे और ये रोगी ना हो। लगातार आपकी सेवा पूरी रुड़की में सैनिटाइज को लेकर के और जो शरबत को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमें आजाद न्यूज़ चैनल आपको हर गली, हर मोहल्ला या हर सड़क पर देखता है कि लगातार आपको पिछले 2 साल से लगातार सेवा दे रहा है। तो अब तक नगर निगम द्वारा आपको क्या उपलब्धि दी गई है? कोई सर्टिफिकेट या किसी प्रकार का कोई मान सम्मान दिया गया है इस पर? नगर निगम द्वारा या किसी और प्रशासन, किसी और मंत्रालय द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। सबको मालूम है, क्योंकि सारे से जब से हमने काम किया था, आज मैं लगभग 2 लाख लोगों को सड़क पर, मंदिर में या प्रशासन को जाकर के दफ्तरों में मैं सैनिटाइज कर चुका हूँ, 2 लाख लोगों को स्वयं। और नगर निगम में नगर मेयर महोदय, पार्षद, पूरा स्टाफ, अधिकारी, सभी लोगों को मैं सैनिटाइज कर चुका हूं। और बिजली विभाग में
जल निगम में और सभी जितने भी विभाग हैं लगभग सब में जा चुका हूं। और अब चूँकि इनका ये कार्यक्रम चल रहा था और इनकी जो मांगें सही हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए, इनका साथ देने के लिए और इनकी आवाज़ बुलंद हो, इनमें एकता में इनमें ताकत बनी रहे और ये अपनी लड़ाई में सफल हों, इस भावना के साथ मैं इनके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये अपनी सेवाएं इनको दे रहा हूँ। लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जातिवाचक तो नहीं है कि जाति का शोषण कहीं जाति को देख करके तो ये मामला इस प्रकार का हो रहा है? देखिए, जाति कर्म से होती है और अगर जाति को हम ना माने, एक समुदाय को माने, एक इस वर्ग को माने कि ये सफाई कर्मचारी हैं, देवभूमि सफाई कर्मचारी एसोसिएशन यहाँ यूनियन, इसके सारे ये कर्मचारी हैं, इनका काम सफाई है केवल। और मैं समझता हूँ कि चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर से पहले, वैद्य से पहले भी सेवा इनकी है, ये हमको स्वस्थ रखते हैं, तो इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। असली कोरोना योद्धा के रूप में देखा जाए तो आप किन को देखेंगे असली कोरोना योद्धा के? असली कोरोना के जो रूप में मैं देखता हूं, मैं इन्हीं लोगों को देखता हूं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे समाज को संक्रमण से बचाया है। सबसे पहली और सबसे अंतिम सेवा इन्हीं की है। जैसे कि लगातार देखा गया है कि अभी ईद का सीजन, ईद भी का त्यौहार भी जो है कुछ दिन पहले ये भी गया है, तो अभी जो व्यवस्था है, जैसे पहले साफ सुथरा रुड़की था, सुंदर रुड़की, स्वच्छ रुड़की, आज जो देखे जा रही है हर मोहल्ले की, हर गली की जो स्थिति आज के टाइम पे क्या है? मेरा पड़ोस, मेरा मोहल्ला, मेरा नगर, सारे में जहाँ भी आप घूमेंगे सब जगह गंदगी का ढेर लग गया है और बहुत जल्दी आवश्यकता है उसको सफाई करने की, नहीं तो शहर में कोरोना वायरस तो क्या और कोई महामारी ना फैल जाए। ये पूरे उत्तराखंड का मामला है और इसको जल्दी से जल्दी सरकार को, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए और मैं तो इनके पूरा से समर्थन और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश सरकार से इन जनता के लिए अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपनी ओर से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और इन लोगों का वेतन वृद्धि हो। सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि ठेकेदार प्रथा ख़त्म हो। जब जनधन खाते सब लोगों के प्रधानमंत्री महोदय ने खुलवाए हैं तो सीधे वेतन उसमें क्यों नहीं आता, खाते में आए, इनको सीधे सीधे मिले, ठेकेदार का को बांटता है, तो ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। कुछ महिलाओं को, 13 महिलाओं को नगर निगम से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? शहर बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, नगर निगम का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो वहाँ तो आवश्यकता हो रहा है। क्या राजनीति चल रही है उसमें वो जब जानते होंगे, लेकिन जो मेरा दिल कहता है कि वो इनकी सारी मांगे सही हैं, इनके जल्द से जल्द इनका समाधान होना चाहिए। सर, रुड़की शहर की सफाई की दुर्दशा होना, सफाई व्यवस्था की दुर्दशा होना, क्या इसके लिए भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार जिम्मेदार है? किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं समाज सेवी होने के नाते यहाँ पर हूँ, वैद्य होने के यहाँ से ना पर हूँ। जो लापरवाही है, सरकार अगर है तो उसकी लापरवाही है। आज 7वां दिन है, इनका संज्ञान नहीं लिया गया है, तो ये लापरवाही है। और मैं मेयर का सबसे बड़ा दोष है इसमें। बिल्कुल, रुड़की नगर का कौन है सबसे प्रथम व्यक्ति? मेयर है, और वहाँ परसों आए भी थे, उनके संज्ञान में सारी चीज़ है। क्या रुड़की का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संज्ञान में ये मामला नहीं हो? हर व्यक्ति के संज्ञान में, हर व्यक्ति के घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा है। हर व्यक्ति की मानवता जागनी चाहिए और इनका सहयोग देना चाहिए। आखिर कब जागेगा रुड़की का विधायक? आखिर कब जागेगा रुड़की का विधायक? क्या वो गहरी निंद्रा में है जो सफाई व्यवस्था नजर नहीं आती? उनको अगर ये नजर नहीं आ रहा है, अब तक उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है, अब लोग अगर इनके बीच में नहीं आए हैं, तो निश्चित है कि हमारा विधायक सोया हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। देखा आपने, लगातार जो है सफाई कर्मचारियों की यहाँ पे 7वें दिन भी धरना जारी है और काफ़ी समस्याएं हैं जो कि ना तो यहाँ के विधायक सुनने को तैयार है और ना ही यहाँ के मेयर गौरवकुंड सुनने को तैयार है। तो लगातार हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको लगातार इस धरना प्रदर्शन का लगातार सीधा प्रसारण यहाँ से रुड़की से ही दिखा रहा है और लगातार पूरी तरीके से जो है इन सफाई कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है और आपको आगे की जो खबरें अपडेट है वो भी लगातार आपको दिखाता रहेगा। जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ, मैं सूरज वर्मा के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ।